नमस्कार। आज की 10 बड़ी महत्वपूर्ण खबरों में आपका स्वागत है। सभी 10 खबरें सिलेक्टेड हैं और आपके जीवन से जुड़ी हुए हैं। पोस्ट ऑफिस की स्कीम को लेकर आई हैं, वही सरकार से 1,000 रुपये आर्थिक मदद को लेकर भी बड़ी खबर आ चुकी है और किसानों के लिए 2,000 रुपये की पीएम किसान सम्मान निधि योजना की नई किस्त डालने पर भी बड़ी खबर आई है। आरबीआई से किसानों के लोन को लेकर भी बड़ी खबर आ चुकी है। सरकार से सस्ता सोना खरीदने को लेकर भी एक बड़ी खबर आई है। ट्रेनों को लेकर भी सरकार से बड़ी खबर आ चुकी है। वही कर्मचारियों व पेंशनर्स के महंगाई भत्ता को लेकर भी बड़ी अपडेट आ चुकी है। वही कंपनियों में काम करने वाले कर्मचारियों के वेतन को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर बड़ी खबर आ चुकी है। इसी तरह की और भी कुछ महत्वपूर्ण खबरें हैं जो आप सभी को जानना अति आवश्यक है, तो बने रहे इस वीडियो को लास्ट तक। और इस वीडियो पर एक लाइक नहीं किया हो तो ये आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूं कि इस वीडियो पर आपकी तरफ से एक लाइक जरूर करें ताकि हमें हमारी मेहनत का फल मिल सके। तो आइए बढ़ते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरों की ओर। आज की पहली खबर, लॉकडाउन में पोस्ट ऑफिस की यह स्कीम दिलाएगी 2 गुना रिटर्न। मैच्योरिटी पर 1 लाख का मिलेगा 2 लाख रुपए। जी हां, किसान विकास पत्र में मैच्योरिटी अवधि 124 महीने है, अर्थात इस योजना में आप ग्राहक का निवेश 124 महीने यानी 10 साल और 4 महीनों में दुगना हो जाएगा। अगर आप अपने निवेश को दोगुना करना चाहते हो तो पोस्ट ऑफिस की किसान विकास पत्र योजना में निवेश कर सकते हैं। पोस्ट ऑफिस की योजना में निवेश से निवेशकों को उसका पैसा सुरक्षित होने और बेहतर रिटर्न की गारंटी मिलती है। इस योजना के लिए ब्याज की दर और निवेश के 2 गुना होने की अवधि सरकार द्वारा तिमाही आधार पर तय की जाती है। के अनुसार किसान विकास पत्र में मेच्योरिटी अवधि 124 महीने, अर्थात इस योजना में अब ग्राहक का निवेश 124 महीने यानी 10 साल और 4 महीने में दोगुना हो जाएगा। कौन कौन कर सकते हैं इसमें निवेश? किसान विकास पत्र में निवेश करने वाले की उम्र कम से कम 18 साल होना जरूरी है। इसमें सिंगल अकाउंटेंट के अलावा जॉइंट अकाउंट भी खुलवा सकते हैं। वही इस योजना के नाबालिगों के लिए भी मौजूद है। इसकी देखरेख अभिभावक को करना होता है। यह योजना हिंदू एवं विभाजित परिवार यानी HUF या NRI को छोड़कर ट्रस्ट के लिए भी लागू है। इसकी ब्याज दर KVP के लिए वित्त वर्ष 2020-21 की पहली तिमाही में ब्याज दर 6.9% तय किया गया है। यहाँ आपको निवेश के 124 महीने में डबल हो जाएगा। अगर आप एक मुश्त 1 लाख रुपए निवेश करते हैं तो आपको मैच्योरिटी पर 2 लाख रुपए मिलेंगे। 124 महीने की स्कीम की मैच्योरिटी पीरियड है। किसान विकास पत्र को जारी करने की तारीख को 2.5 साल बाद भुनाया जा सकता है। किसान विकास पत्र को एक पोस्ट ऑफिस से दूसरे पोस्ट ऑफिस में भी स्थानांतरित किया जा सकता है। किसान विकास पत्र को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को स्थानांतरित किया जा सकता है। किसान विकास पत्र में नॉमिनेशन की सुविधा उपलब्ध है। किसान विकास पत्र को पासबुक का आकार में जारी किया जाता है। अगली बड़ी खबर, प्रवासियों को मिलेगी 1,000 रुपये की आर्थिक मदद। जी हां, देश के विभिन्न प्रांतों से खाली हाथ लौट रहे प्रवासियों के लिए राहत भरी खबर है। अब उन्हें मुफ्त राशन मुहैया कराने के साथ ही 1,000 रुपये की आर्थिक मदद भी मिलेगी। इसका लाभ 88,000 से अधिक प्रवासियों को मिलेगा जिनका आधार व बैंक खाता प्रबंधनों के जरिए जुटाया जा रहा है। वैश्विक महामारी में उद्योग धंधे ठप हो गए हैं। कमाई के सिलसिले में प्रदेश में रह रहे लोग कामकाज को छोड़कर घर वापस लौट रहे हैं। रविवार तक 95,000 से अधिक प्रवासी विभिन्न प्रांतों से लौटे हैं। इन प्रवासियों के सामने परिवार की जीविका चलाने की चुनौती है तो खाली जेब होने से जरूरतों का सामना खरीदने की मुश्किलें भी। ऐसे वक्त में प्रदेश सरकार ने चाहे उन्हें अगले 3 महीने तक मुफ्त राशन मुहैया कराने का आदेश दिया है। वे रोजगार नहीं मिलने से आर्थिक तंगी में मदद के लिए एक समय में 1,000 रुपये प्रति प्रवासी खातों में भेजने का फैसला किया है। अगली बड़ी खबर, भारतीय रेल शताब्दी एक्सप्रेस व गरीब रथ समेत 21 ट्रेनें शुरू करने की तैयारी। जी हां, कोरोना वायरस के चलते पूरे देश भर में लॉकडाउन से पिछले करीब 2.5 महीने के बंद चल रही शताब्दी व गरीब रथ एक्सप्रेस जल्द ही फिर से चलेगी। लखनऊ जंक्शन में शताब्दी, पाटलिपुत्र, चंडीगढ़, जबलपुर और गरीब रथ समेत करीब 21 ट्रेनें जल्द शुरू होंगी। लखनऊ मंडल कार्यालय ने इसका प्रस्ताव पूर्वोत्तर रेलवे मुख्यालय गोरखपुर को भेज दिया है। उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही रेलवे बोर्ड इस पर प्रस्ताव पर अपनी मंजूरी देगा। रेलवे ने 1 जून से 200 ट्रेनों का संचालन शुरू किया है। इसके लिए 120 दिन अग्रिम आरक्षण की अनुमति दे दी है। अगली बड़ी खबर, किसानों के लिए बड़ी खबर, अगस्त से आएंगे पीएम किसान स्कीम के तहत 2,000 रुपये। चेक करें लिस्ट में अपना नाम। जी हां, किसानों को खेती किसानी के लिए सीधे उनके बैंक अकाउंट में पैसे देने वाली योजना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की अगली किस्त 1 अगस्त से आनी शुरू हो जाएगी, यानी 2 माह बाद मोदी सरकार आपके खाते में 2,000 रुपये और डालेगी। इस स्कीम के तहत सालाना 6,000 रुपये दिए जाते। पीएम किसान स्कीम के CEO विवेक अग्रवाल ने बातचीत में बताया कि अगस्त से जो पैसा भेजा जाएगा वो स्कीम की 6ठी किस्त होगी। अब तक इस स्कीम के तहत 9 करोड़ से अधिक
का डाटा वेरीफाई हो चुका है। मतलब साफ है कि इस योजना में जो भी पैसा भेजा जाएगा उसका लाभ 9.5 करोड़ से अधिक किसानों को मिलेगा। इसलिए अपना रिकॉर्ड चेक कर ले ताकि पैसा मिलने में दिक्कत नहीं हो। रिकॉर्ड में कोई भी गड़बड़ी होगी तो निश्चित तौर पर आपको योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा। कृषि मंत्रालय के सूत्रों का कहना है कि 1 करोड़ से अधिक किसानों का आवेदन करने के बाद भी इसलिए पैसा नहीं मिल सका है, क्योंकि या तो उनके रिकॉर्ड में गड़बड़ी है या फिर आधार कार्ड नहीं है। कैसे चेक करें रिकॉर्ड ठीक है या नहीं? पीएम किसान सम्मान निधि की स्कीम ऑफिशियल वेबसाइट pmkisan.gov.in है। वेबसाइट को लॉगिन करना होगा। इसमें दिए गए फार्मर्स कॉर्नर वाले टैब पर क्लिक करना होगा। अगर आपने पहले आवेदन किया है और आपका आधार कार्ड ठीक से अपलोड नहीं किया हुआ है या किसी वजह से आधार नंबर गलत दर्ज हो गया है तो इसकी जानकारी इसमें मिल जाएगी। अगली बड़ी खबर किसानों के लिए अच्छी खबर है। लोन पर मिलती रहेगी ब्याज में छूट। आरबीआई ने 31 अगस्त तक बढ़ाया समय। जी हां, सरकार ने किसानों को फसल ऋण पर ब्याज में छूट की समय सीमा बढ़ाकर 31 अगस्त 2020 तक जारी रखने का फैसला किया। लॉकडाउन के बीच किसानों के लिए अच्छी खबर है। सरकार ने कोरोना वायरस महामारी की रोकथाम के लिए लागू लॉकडाउन के मद्देनजर किसानों को फसल ऋण पर ब्याज में छूट की समय सीमा बढ़ाकर 31 अगस्त 2020 तक जारी रखने का फैसला किया है। इसके तहत लोन पर ब्याज में 2% की छूट और समय पर भुगतान पर 3% की छूट दी जा रही है। इस बारे में आरबीआई ने नोटिफिकेशन जारी किया है। पहले 31 मई तक बढ़ी थी डेट। इससे पहले अप्रैल में किसानों को ब्याज में छूट 31 मई अंत तक देने का फैसला किया गया था। इस अवधि को अब 3 महीने और बढ़ा दिया गया है। रिजर्व बैंक ने एक नोटिफिकेशन में बैंकों को कहा है कि किसानों को अल्प अवधि के फसल ऋण पर इन 2 योजनाओं का लाभ दे। किसानों को फसल ऋण पर 2% की छूट मिलती है। इसके अलावा समय समय पर कर्ज चुकाने वाले किसानों को 3% अतिरिक्त छूट का प्रावधान है। इस तरह किसानों को सिर्फ 4% ब्याज पर फसल ऋण मिलता है। अगली बड़ी खबर, क्या मजदूर को मिलेगा लॉकडाउन के 54 दिनों का वेतन? 12 जून को सुप्रीम कोर्ट सुनाएगा फैसला। जी हां, लॉकडाउन की अवधि में कर्मचारियों को पूरा वेतन देने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश सुरक्षित रख लिया है। 12 जून को इस मामले पर कोर्ट का आदेश आएगा। उद्योगों ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के 29 मार्च के आदेश को चुनौती दी है, जिसमें कहा गया था कि लॉकडाउन के दौरान का पूरा वेतन नियोक्ताओं को देना होगा। आज की सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने कहा कि मजदूर को पूरा वेतन देने का आदेश जारी करना जरूरी था। मजदूर आर्थिक रूप से समाज के निचले तबके में है। बिना औद्योगिक गतिविधि के इन्हें पैसा मिलने में दिक्कत न हो, इसका ध्यान रखा गया। अब गतिविधियों की इजाजत दे दी गई है। 17 मई से उस आदेश को वापस ले लिया गया है। उद्योग सरकार की इस दलील से संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने 29 मार्च से 17 मई के बीच के 54 दिनों का पूरा वेतन देने की असमर्थता जताई है। उनकी दलील थी कि सरकार को उद्योगों की मदद करनी चाहिए। गौरतलब है कि पहले की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने भी सवाल किया था कि जिस दौरान उद्योगों में कोई उत्पाद नहीं हुआ है, क्या सरकार इस अवधि का वेतन देने उद्योगों की मदद करेगी? केंद्र सरकार ने कोर्ट में दाखिल हलफनामे में तो यह कहते हुए कड़ा स्टैंड लिया था कि पूरा वेतन देने में आनाकानी कर रहे उद्योगों की ऑडिट रिपोर्ट देखनी चाहिए। लेकिन कोर्ट के इस सवाल पर सरकार की तरफ से अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने कहा, अगर उद्योग और मजदूर रकम के भुगतान पर आपस में कोई समझौता कर सकते हैं तो इस पर सरकार आपत्ति नहीं करेगी। एक खबर, खुशखबरी, अनलॉक 1 में खरीदे सस्ता सोना। 8 जून से मोदी सरकार बेचेगी गोल्ड। जानिए इसके क्या है फायदे। अगर लॉकडाउन के कारण आपकी आमदनी प्रभावित हुई है तो आपके पास अच्छा मौका बनाए रखने का। जहां इन दिनों सोने की कीमत आसमान छू रही है तो वही आपके पास सस्ता सोना खरीदने का एक और मौका है। सस्ते गोल्ड की इस खरीदारी के लिए आपको अपने घर से बाहर जाने की भी जरूरत नहीं है। दरअसल मोदी सरकार एक बार फिर आपको घर में बैठे बैठे ही सस्ता सोना खरीदने का मौका दे रही है। भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से भारत सरकार की एक बार फिर से सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की स्कीम 2020-21 की सीरीज 3 की शुरुआत करने जा रही है। 8 जून से हो रही है स्कीम। जी हां, आपको बता दें कि सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड 8 जून 2020 से शुरू हो रही है, जो 12 जून तक चलेगी। स्कीम के तहत आप कम से कम 1 ग्राम और अधिक से अधिक 500 ग्राम तक सोना खरीद सकते हैं। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम के तहत निवेश पर 2.5% का सालाना ब्याज मिलता है। अगली बड़ी खबर, केंद्र के खिलाफ रेल कर्मचारियों ने खोला मोर्चा। केंद्र सरकार की श्रमिक विरोधी नीतियों के खिलाफ ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे कर्मचारी यूनियन जागरूकता सप्ताह मना रही है। रेलवे कर्मचारियों को जागरूक किया जा रहा है। केंद्र सरकार पर दबाव बनाने के लिए कर्मचारी यूनियन 8 जून को राष्ट्रीय विरोध दिवस मनाने जाने की तैयारी में है। गुरुवार को क्यूत स्थित यूनियन कार्यालय में यूनियन के अध्यक्ष दिनेश झा ने कर्मचारियों की मांगों को जायज ठहराते हुए कहा कि लॉकडाउन में रेल कर्मचारी लगातार अपनी ड्यूटी पर लगे रहे हैं। रेल कर्मचारियों ने कोरोना वायरस के रूप में काम किया है। रेल परिचालन से लेकर स्टेशनों पर सैनिटाइज करने के लिए दिन रात लगे रहे हैं। सीपी सबंदून ने कहा कि केंद्र सरकार से समझौते के बाद भी
उनकी मांगे लंबित है। उल्टे मांगे पूरी करने के बजाय सरकार कर्मचारियों को डीए में कटौती कर रही है। जागरूकता सप्ताह के तहत 1 जून से कर्मचारी यूनियन द्वारा केंद्र सरकार के खिलाफ आंदोलन प्रभावी बनाने के लिए रेल कर्मचारियों को एकजुट किया जा रहा है। यूनियन द्वारा लगातार रेलवे के विभिन्न कार्यालयों में कार्यरत कर्मचारियों को उनके अधिकार के प्रति जागरूक किया जा रहा है। स्टेट सेंट्रल रेलवे कर्मचारी यूनियन की प्रमुख मांगों में सूचकांक वर्दी के मुताबिक डीए का भुगतान, विविधा के समय काम करने वाले कर्मचारी भविष्य निर्माण एवं एनपीएस के बदले पुरानी पेंशन स्कीम को लागू करने, लॉकडाउन अवधि में सभी श्रमिकों का वेतन भुगतान करने, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, रनिंग भत्ता, सीटीए सहित अन्य सभी भत्तों को नियमित करने, मालिकों के हित श्रम कानून को वापस लेने सहित 16 सूत्री मांग शामिल हैं। तो ये थी आज की बड़ी और बेहद ही महत्वपूर्ण खबरें।